अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं यूनिट नंबर 15 हमारा है, जो कि जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, इस चैप्टर में इस वीडियो में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है उसको इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि जब हम किसी वायर में से करंट को पास करवाते हैं तो उस करंट का इफेक्ट क्या होता है उस वायर के ऊपर। फिर हम कहते हैं कि अगर इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। फिर साथ हम पढ़ेंगे सोलेनोइड क्या होता है और सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो कि हमारा चैप्टर का नेम है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम इस तरह से कहेंगे, इलेक्ट्रो एक तो होगा इलेक्ट्रो, दूसरा होगा मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेट। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं जी करंट। और जब भी करंट फ्लो होती है याद रखना तब मैग्नेट प्रोड्यूस होगा। देखिए हमारे पास दो तरह, एक चार्ज है, ये चार्ज है और ये है एट रेस्ट। ठीक है, ये चार्ज अगर हमारा रेस्ट पर है ना तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। याद रखना है, अगर चार्ज हमारा रेस्ट पर है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अगर चार्ज हमारा वही चार्ज अगर हमारा मूव कर रहा है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा। ये चीज याद रखनी है। अगर चार्ज हमारा रेस्ट पर है तब रेस्ट का मतलब है बहुत स्लो मूव कर रहा है, या फिर इसको हम यूं कहते हैं रेस्ट का मतलब होता है कि वो रैंडम मोशन में है, हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड नहीं किया। ये हमने एक चैप्टर में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में कि एक वायर है और उसके अंदर ये चार्ज है और अभी हमने उसको बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया, यानी कि हमने उसको काटा हुआ है, अभी तक बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, तो ये सारे के सारे रैंडम मोशन में है और ये करंट को कंडक्ट नहीं करेंगे, करंट फ्लो इसमें से नहीं करेंगे। करंट तब फ्लो करेगी जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, फिर एक पुश मिलेगा और सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो अलाइन हो जाएंगे। अब की बार हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्लो कर रहे हैं। ठीक, जब अलाइन होते हैं तब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। जब अलाइन नहीं होते, जब रैंडम मोशन में होते हैं तब उसको हम दूसरा नाम देते हैं रेस्ट पर है। और जब भी इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होता है, चार्ज रेस्ट पर होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और जब भी चार्ज मूव करता है तो उसके अंदर मतलब करंट प्रोड्यूस होता है। जब चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किस वजह से होगा, जब चार्ज मूव करेगा, और जब चार्ज मूव करेगा उसके अंदर में पता है करंट प्रोड्यूस होगा। जब चार्ज मूव करेगा तो उसके अंदर करंट होगा, और जब करंट होगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक हो गया, ये बात समझाई। चार्ज मूव करेगा उसके अंदर करंट होगा तो उस करंट की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं जब करंट पास करेगा तब मैग्नेट उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर हो गया। चले, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे करंट के फ्लो को और साथ में मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन। चलेंगे, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वायर, अच्छा हमारा जो पहला इसका आर्टिकल वो है इफेक्ट ऑफ करंट। वायर के ऊपर करंट का इफेक्ट करता है, पहला आर्टिकल हमारा ये। तो हमने अभी बात की कि जब हमारा करंट फ्लो करता है किसी भी वायर में से, तब करंट के फ्लो करने की वजह से क्या होगा, उसमें मैग्नेट प्रोड्यूस होगा। करंट के अंदर मैग्नेट प्रोड्यूस होता है जब करंट फ्लो करता है। अब वो कह रहा है कि जब करंट फ्लो करेगा तो बताएं जी इफेक्ट क्या होगा। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब है कि जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेट प्रोड्यूस होगा। तो ये वो हमारी फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मैग्नेट को जब करंट फ्लो करता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ करंट पर आ जाए। करंट का इफेक्ट क्या होगा, देखिए हमारे पास है एक वायर, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है, और इसमें से करंट पास कर रहा है। अब जो इसके अंदर से करंट पास कर रहा है ना, हम सपोज करते हैं कि हमने इस वायर को कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ,
मैं ये बैटरी बना देता हूं। हमने वायर को कनेक्ट किया जी एक बैटरी के साथ, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक हो गया। अब करंट की डायरेक्शन हमारे पास है ये वाली, दिस वन, ये हमारे पास है करंट की डायरेक्शन, ठीक हो गया। अब इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने की वजह से हमने कहा है कि मैग्नेट प्रोड्यूस होगा। अब जो मैग्नेट प्रोड्यूस होगा ना, वो इस वायर के अराउंड होगा, इस वायर के अराउंड मैग्नेट प्रोड्यूस होगा, इस तरह से। इसकी बिल्कुल एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, जो हैवी पावर स्टेशन से वायर्स आ रही होती है ना आपके ग्रिड स्टेशन तक, बिजली घर तक, अगर उनके पास से आप गुजरे ना तो उनके पास से आवाज आती है। और ये जो, क्योंकि अक्सर वो जो होता है ना ये रिवर्स, ये जो दरिया चिनाब है ना, चिनाब रिवर, जब हम इस्लामाबाद को जाते हैं तो रास्ते में दरिया चिनाब आता है, दरिया चिनाब पुल के साथ ना बड़े बड़े खंबे लगे हैं बिजली के, उसके ऊपर हैवी वायर गुजर रही है जो डैम से हमारे ग्रिड स्टेशन तक आती है। अच्छा, अगर उनके पास से गुजरा जाए और उनके करीब से अगर गुजरा जाए ना, तो आप उन वायर्स अट्रैक्ट होते हैं, हमारे हेयर्स अट्रैक्ट होते हैं। रीजन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर आयरन होता है, तो वो जब करंट गुजरती है तो उसमें से मैग्नेट प्रोड्यूस होता है और वो मैग्नेट हमारे आयरन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो अट्रैक्शन होती है, ठीक हो गया। तो फिर जब भी करंट पास होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर देखिए करंट की डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, करंट की डायरेक्शन हमारी है अपवर्ड, और एक और हम केस ले लेते हैं, इसमें हम करंट की डायरेक्शन कर देते हैं डाउनवर्ड, इस तरह से, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं अगेन एक बैटरी के साथ। लेकिन अब के बाद जो बैटरी की डायरेक्शन होगी वो हम चेंज कर देते हैं, अब हम इस तरह कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अब भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कुछ हो रही है। अब हमें नहीं पता कि डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, एक तो वो याद रहे वो सर्कुलर फॉर्म होगा, इस तरह से, इस राउंड के इस वायर के अराउंड होगा, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब इसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं अपना राइट हैंड, अपना राइट हैंड हम यूज करेंगे, ठीक है। हम अपना राइट हैंड कैसे यूज कर सकते हैं, राइट हैंड हम ऐसे यूज करेंगे कि हम इस वायर को इस तरह से पकड़ेंगे अपने राइट हैंड में, जो हमारा थंब होगा ना वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को। जो हमारा राइट हैंड का थंब होगा वो इस तरह से हम पकड़े कि जो थंब होगा वो डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये फिगर 1 भी है और ये फिगर 2 भी है। फिगर 1 में देखें, फिगर 1 में अगर आप देखें तो जो करंट की डायरेक्शन है वायर में वो अपवर्ड जा रही है, बिल्कुल इस तरह ये वायर है, हम इसको ऐसे पकड़ेंगे कि उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, करंट क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारे थंब की डायरेक्शन भी अपवर्ड होनी चाहिए। जब हम इस तरह पकड़ेंगे तो जो कर्लिंग फिंगर है हमारी जो फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, देखें मैं यहां कर लेता हूं ऐसे, ये अपवर्ड है और ये डायरेक्शन कर्लिंग फिंगर है। तो जो डायरेक्शन होगी कर्लिंग फिंगर की, जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल हो रही है, तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वही है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें, जैसे कि आप फिगर 2 में देख रहे हैं, फिगर 2 में हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। अब की बार क्या है, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, करंट की डायरेक्शन अब ये नहीं है, करंट की डायरेक्शन अब ये है, इस तरह। अब जो करंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो जो हमारी कर्लिंग फिंगर होगी वो इंडिकेट करेगी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर कर्ल्स हो रही है, ठीक है। तो इस तरह हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वायर के अंदर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक हो गया। हम जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करते हैं, ये मालूम करते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं किसके लिए, टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए। अब बताइए राइट हैंड रूल क्या होता है। राइट हैंड रूल हमारा ये कहता है, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल क्या होता है जी, राइट हैंड रूल हमें कहता है इफ वी ग्रैप्स, ग्रैप्स मतलब अगर हम पकड़ें वायर को
इन राइट हैंड in such a way our thumb shows the direction of current, कि अगर हम राइट हैंड से वायर को इस तरह पकड़े जो हमारा थंब है वो करंट की डायरेक्शन को शो करे, द कर्लिंग फिंगर shows डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया ये। तो ये हमारे पास होगा राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल एक तो हमारे पास होगा कि हमने वायर में से करंट पास होते हुए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करनी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है एक टर्म यूज होती है सोलिनॉइड। ये सोलिनॉइड क्या होती है, हम सोलिनॉइड को डिस्कस करते हैं। सोलिनॉइड देखिए, हमारे पास ना एक वायर होगी, एक वायर होती है इस तरह से, इसके ऊपर ना एक कॉइल होती है, इसके ऊपर हमने वायर लपेटी होती है, इस तरह से हमने वायर लपेट देते हैं और वायर होती है उसकी लूपिंग ढेर सारी कर देते हैं। तो एक ही वायर के हम ढेर सारे चक्कर इसके ऊपर दे देते हैं, वायर को हम इसके ऊपर लपेट देते हैं इस तरह से। ठीक हो गया। तो अब की बार ये कॉइल का नाम हम रख देंगे सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड क्या होगा? सोलिनॉइड एक ऐसी कॉइल होती है जिसके ऊपर हम वायर की लूपिंग कर देते हैं, नंबर ऑफ लूप हम मतलब समझ लें कि ये मेरे पास मार्कर है, इसको अगर आपने कॉइल बनाना तो, इसको अगर आपने मैग्नेट बनाना तो हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे और वायर इसके ऊपर लपेटते रहेंगे। तो ये अब हमारे पास बन जाएगी एक सोलिनॉइड। ठीक हो गया। तो सोलिनॉइड अब जिस तरह हमने ये कहा कि जब वायर में से करंट पास होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब इसी तरह जो हमारे पास सोलिनॉइड है, इसके ऊपर तो वायरिंग हुई है, जब इसमें से करंट पास होगा तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया। अब वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह प्रोड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखें, जो हमने इससे पहले बात की थी ना, वो एक वायर थी, जस्ट एक वायर थी, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ एक सर्कल फॉर्म में था। लेकिन अब की बार हमारे पास एक वायर नहीं है, हमारे पास वायरिंग की लूपिंग हुई है, मतलब हमारे पास ढेर सारी वायर लिपटी हुई है, इस तरह सर्कल फॉर्म में ढेर सारी वायर लिपटी हुई है। अब देखिए, जब यहां से करंट पास करेगा, जब यहां से सपोज करंट पास करते हैं, हम इसकी एक पॉइंट को करंट देते हैं, इसके एक पॉइंट को हम करंट देते हैं, तो एक चीज याद रखें कि करंट जो होगी, देखिए जैसे कि इसका एक लूप है, एक लूप में करंट, मैं इसको कहता हूं जी आई करंट है, फिर जो दूसरा लूप होगा उसमें भी करंट होगा, ठीक है, फिर तीसरा लूप करंट होगा, फिर चौथा लूप में करंट होगा, यानी कि हर लूप में करंट फ्लो करेगा क्योंकि लूपिंग हुई है। अब अगर पहले लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब है पहले लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, फिर दूसरे लूप में भी मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह फिर तीसरे लूप में भी मैग्नेटिक फील्ड है, फिर चौथे लूप में भी मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि हर लूप में जिस लूप में से करंट पास कर रहा है, हर लूप में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यानी कि अब की बार जो केस 1 था जिसमें एक वायर से, उसमें सिर्फ एक वायर में से स्ट्रेट लाइन में करंट पास कर रहा था और उस एक वायर के राउंड ही मैग्नेटिक फील्ड था। लेकिन अब की बार वायर स्ट्रेट नहीं है, वायर की लूपिंग है, वायर सर्कल फॉर्म में है, और वो जिस तरह होती है ना, ये बैंगल्स होती है, चूड़ियां होती हैं, ठीक है, इस तरह ये लूपिंग हुई होती है। तो हर लूप में करंट होगा और हर लूप में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब तमाम मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम है, जिस डायरेक्शन में लूप 1 में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में लूप 2 में करंट फ्लो करेगा, उस वही डायरेक्शन लूप 3 में होगी, वही डायरेक्शन लूप 4 में होगी। इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो डायरेक्शन लूप 1 में होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वही डायरेक्शन लूप 2 में होगी, वही डायरेक्शन लूप 3 में होगी, वही 4 में, 5 में, 6 में, सो ऑन। ठीक है, तो सब में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी तो तमाम जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। तो अगर पहले में सपोज 2 है, अगर पहले में मैग्नेटिक फील्ड 2 है, दूसरे में 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, तो इसका जो जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे
तो ये ओवरऑल रिजल्ट में बड़ा देगा, एक बहुत ज्यादा रिजल्ट देगा, एक ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हैवी स्ट्रेंथ वाला होगा। किसके अंदर? सोलेनॉइड के अंदर। ठीक है, तो सोलेनॉइड यूज किया जाता है जब हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है। अब इसके अंदर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे? बिल्कुल वैसे ही, राइट हैंड रूल। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा। तो अपने राइट हैंड से हम सोलेनॉइड को इस तरह से ग्रैप्स करेंगे कि जो हमारा थंब होगा वो इंडिकेट करेगा हमारे जो करंट पास कर रही है उसको। ठीक है, देखिए अब करंट जो है वो एक लूप में है। अगर इसको हम राइट हैंड से इस तरह से पकड़े कि हमारा जो, देखें जिस डायरेक्शन में से करंट आ रहे हैं ना, जिस डायरेक्शन में से करंट आ रहा है और एक वो डायरेक्शन जिसमें से करंट जा रहा है, दो डायरेक्शन है ना, एक डायरेक्शन में करंट आ रहा है, सपोज करते हैं कि हमारा जो करंट है वो एक डायरेक्शन में से आ रहा है, एक डायरेक्शन में से निकल रहा है। अगर हम इसको इस तरह से पकड़ें कि जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारी कर्लिंग फिंगर में हो, जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारी कर्लिंग फिंगर में, क्योंकि इस वाले केस में जो करंट है वो सर्कुलर फॉर्म में बह रहा है। पहले वाले केस में जो करंट था वो स्ट्रेट लाइन में था, अब के बाद जो करंट है वो सर्कुलर फॉर्म में है। अगर हम इस सोलेनॉइड को अपने राइट हैंड से इस तरह पकड़ें कि जो हमारी कर्लिंग फिंगर है वो इंडिकेट करें इसमें मौजूद करंट की डायरेक्शन को, यानी कि हम कहते हैं जो कर्लिंग फिंगर है, कर्लिंग फिंगर्स अगर इंडिकेट करें डायरेक्शन ऑफ करंट को, अगर कर्लिंग फिंगर हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करें तो हमारे जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है। लेकिन अब की बार इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा नॉर्थ पोल और होगा साउथ पोल। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होगा, पहले चले इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगेन कर्लिंग फिंगर की डायरेक्शन जो होगी वो होगी करंट की डायरेक्शन, और जो थंब होगा वो होगा नॉर्थ पोल की डायरेक्शन। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होते हैं, इस बात की क्लियर होगी। फिर अब हम डिस्कस करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होते हैं। अगर हम बात करें, देखें एक हमारे पास है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है, यानी कि एक बार की तरह एक मैग्नेट है, इसके टू पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है, देखिए हमने इससे पहले पढ़ा था एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जनरेट होती है और दूसरी साइड पर टर्मिनेट होती है, और जो नेगेटिव होता है नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस टर्मिनेट होती है। ठीक है, याद है, ये हमने पढ़ा था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो जो बार मैग्नेट होता है इसका जो नॉर्थ पोल होता है वो एक्ट करता है एज अ पॉजिटिव चार्ज, और जो साउथ पोल होता है वो एक्ट करता है एज अ नेगेटिव चार्ज। अब इसका मतलब ये है कि जो ये चार्ज था ना इसमें थी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, लेकिन जो हमारे पास मैग्नेट है इसके अंदर होगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। अब इनकी डायरेक्शन सेम होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की होती है वही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो इसका नॉर्थ होगा वो एक्ट करेगा एज अ पॉजिटिव, और जो साउथ होगा वो एक्ट करेगा एज अ नेगेटिव। इसका मतलब है कि जो नॉर्थ पोल है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस निकलेंगी और जाएंगी वो साउथ पोल की तरफ, इस तरह से। ठीक हो गया, इस तरह से ठीक हो गया। तो ये इस तरह की इनकी डायरेक्शन होती है। अब ये हमारे पास होता है एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। एक चीज और याद रखें कि एक मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं, याद रखना। एक जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट जो होता है उसके टू पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। हम एक मैग्नेट के दोनों पोल्स को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते, याद रखना है। हम एक मैग्नेट के टू पोल्स को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। अगर हमारे पास ये सपोज करते हैं हमारे पास ये एक है
एक बार मैग्नेट है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, हम इसको कट कर देते हैं, कट करने के बाद उसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। लेकिन जब कट करेंगे ना हम कहेंगे साउथ अलग होगा नॉर्थ अलग होगा, नहीं, अब जो हमारे पास दो पीस बनेंगे ना उसका एक नॉर्थ बन जाएगा एक साउथ बन जाएगा, तो इस तरह एक नॉर्थ बन जाएगा एक साउथ बन जाएगा। तो याद रखना है मैग्नेट फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक के अंदर हम नॉर्थ और पोल को अलग नहीं कर सकते, नॉट सिंगल पोल एग्जिस्ट, एक सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, चार्ज की बात करें, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेपरेट रह सकता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो भी सेपरेट रह सकता है, ठीक है। इसमें एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, इसमें एग्जिस्ट नहीं करते, ये चीज, ये फर्क होता है इलेक्ट्रिक में और मैग्नेटिक में। मैग्नेटिक के अंदर कभी भी टू पोल जो होते हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते, जबकि इलेक्ट्रिक के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं वो सेपरेट हो सकते हैं। क्लियर? अच्छा, बात चलिए, पता चली ये हमारे पास जो मैग्नेट बार होता है। इसी तरह जो सोलेनॉइड होता है, इसका जो हमारे थंब की डायरेक्शन होगी वो इंडिकेट करेगी इसके नॉर्थ पोल को, और जो दूसरा होगा वो साउथ पोल बन जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास था सोलेनॉइड। इसके बाद हमारे पास है एक डेफिनेशन है, उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। चले हम यहां पर कर लेते हैं डिफाइन। एक हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट। इसका मतलब है कि सपोज करते हैं हमारे पास एक वायर है, ये वायर है, इसमें से करंट पास कर रहा है। जब करंट पास करेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। याद रखना है कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जब तक उनमें से करंट पास करता रहे उनके अंदर मैग्नेट रहता है, जब करंट पास होना खत्म हो जाए तो उसका मैग्नेट भी खत्म हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जब करंट पास होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और जब करंट कट ऑफ होता है ना तो उसका मैग्नेट खत्म नहीं होता, मैग्नेट एग्जिस्ट करता रहता है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं ना, इनका दूसरा नाम होता है टेम्परेरी मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट। तो जब तक इनमें से करंट पास होता रहेगा तब तक इनमें करंट फ्लो करता रहेगा, इसमें मैग्नेट रहेगा। द मैग्नेटिक फील्ड exist as long as current flow। जब तक करंट फ्लो करता रहेगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस रहेगा, बनता रहेगा। जब करंट कट हो जाएगा तो मैग्नेट भी खत्म हो जाएगा। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर टेम्परेरी मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक हो गया? तो ये था आज का हमारा पहला टॉपिक, जो हमारे 15.1 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इसमें हमने जो डिस्कस किया है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक करंट का इफेक्ट क्या होता है वायर में से, फिर हमने पढ़ा है राइट हैंड रूल हमारा क्या होता है, फिर हमने पढ़ा है सोलेनॉइड क्या होता है और सोलेनॉइड में राइट हैंड रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं, और फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है। सो अगर इनसे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।